चलो। तो यहाँ पे गाइज हम इसको देखते हैं। मैंने डेटा प्री प्रोसेसिंग नाम से इसको यहाँ पे रीनेम कर दिया है इस फाइल को। और यहाँ पे भी देखो ये प्ले बटन, ये गाना सुनने के लिए नहीं है, मैं क्लास में भी यही बोलता था इसलिए यही बातें बोल दी यहाँ पे। ये कोड को रन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये बटन देखो। अभी इसका मतलब है ये कनेक्ट अगर लिखा हुआ आपके पीसी में भी आ रहा है, मतलब कि ये अभी गूगल के इंजन से कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो अभी चलेगा नहीं, क्योंकि गूगल के इंजन से कनेक्ट नहीं हुआ। तो गूगल के इंजन से कनेक्ट करने के लिए आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कनेक्ट होने लग जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये 12.68 GB का, 67 GB का रैम ले लेगा गूगल के इंजन पे, ठीक है। इतना का रैम लेगा फ्री में। तुम्हारे मशीन में 8 GB रैम होगा, 16 GB कुछ कुछ के पीसी में रैम होगा, लेकिन यहाँ पे 12.67 GB रैम आपको मिल जाता है, ठीक है। अब जो भी काम होगा, देखो यहाँ पर रैम डिस्क आ गया ना। तो यहाँ पर जब मैं कर्सर रखता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन लगा हुआ है बैकएंड में, यानी कि बिहाइंड द सीन जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। और रैम, उसके जस्ट तीसरा लाइन लिखा हुआ है रैम 0.86 GB 12.67 GB में से यूज हो रखा है अभी, ठीक है। उसके बाद डिस्क दे रखा है, तो इस डिस्क का मतलब है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी को डिस्क कहते हैं। देखो ये वही डिस्क है, ठीक है। 107.72 GB का डिस्क मिलता है, लेकिन मेरा एक बहुत मतलब कि मैं चाहूंगा आपको ये पता रहे, इसमें कभी भी कोई फाइल मत डालो, क्योंकि ये जैसे ही सेशन डिस्कनेक्ट होगा, देखो यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। जब डिस्कनेक्ट करोगे तो सारा का सारा डेटा यहाँ का खत्म हो जाता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे फाइल्स थी लेकिन अब सब हट गई हैं। फिर से जब रिकनेक्ट करोगे तो फिर से वो फाइल्स आएंगी, ठीक है। देखो फाइल्स आई ना, तो ये सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ये टेम्परेरली यहाँ पे डेटा रहता है। तो अगर आपको इसके डेटा को यूज करना, मतलब ऑनलाइन अब तो डेटा ले जाना पड़ेगा ना, बिना डेटा को ले जाए हम उस पर प्रोसेसिंग कैसे कराएंगे, है ना। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि ड्राइव का सहारा ले लेंगे, ठीक है। तो ड्राइव देखो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, ये ड्राइव का सिंबल बना हुआ, माउंट ड्राइव कह रहा है कि इस गूगल कोलैब की फाइल पे आपको अपने ड्राइव को चाहो तो इंपोर्ट करके और उसके अंदर रखे हुए डेटा को आप यहाँ इस कोड में बुला सकते हैं, ठीक है। इस कोड में बुला सकते हैं, ठीक है। तो इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो देखो माउंटिंग गूगल ड्राइव, अब बोलेगा कनेक्ट टू गूगल ड्राइव पे क्लिक कर देना। जब तुम क्लिक करोगे तो ये माउंट होने लगे, जैसे ही माउंट होगा तो यहाँ पे ड्राइव का एक फोल्डर बन के आ जाएगा, ठीक है। देखो ड्राइव का फोल्डर बन के आ गया। अब जब इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे ड्राइव में माई ड्राइव है। अब इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है मेरे रखी हुई पहले से, ठीक है। सारी फाइल्स हैं इसमें रखी हुई, इसके अंदर फोल्डर्स भी बनते हैं, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने रख रखी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं चाहूंगा कि आप अपनी फाइल्स को रखो। अब यहाँ पे कैसे रखोगे यार अपनी फाइल्स को, ये दिक्कत है। तो अपने ड्राइव पे हम कैसे कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो देखो इसको भी देख लेना, डेटा प्रोसेसिंग डॉट IPYNB मैंने सेव नहीं किया, ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। तो जाएगा कहाँ, जाएगा ड्राइव के अंदर। अब ड्राइव कहाँ से खोले, इस ईमेल आईडी का, तो ये दिख रहा है ना 9 डॉट्स, इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ड्राइव दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। रिसेंट में आएगा डेटा प्री प्रोसेसिंग, देखो आ रहा है ना, 9:33 पे ये फाइल मॉडिफाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को माई ड्राइव दिख रहा है इधर साइड में, इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे ड्राइव में जितनी भी फोल्डर फाइल्स होंगी सब दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें अपना डेटा रखना है तो तुम डेटा को ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मेरा बेस्ट सजेशन ये होगा कि तुम अपना एक फोल्डर बना लो, अपना एक फोल्डर बना लो। तो फोल्डर कैसे बनेगा, तो सिंपल फोल्डर बनाने का, आप यहीं पे कहीं पे राइट क्लिक कर लो, जैसे मैंने ऊपर में ही यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इस फोल्डर का नाम क्या देना चाहते हो, तो मैं नाम दे देता हूँ डेटा एनालिसिस,
ठीक है। अब फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, इसीलिए इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, डॉट पी वाई डॉट जेपीजी कुछ मत करना, ठीक है। और क्रिएट पे क्लिक करना। अब डेटा एनालिसिस नाम से एक फाइल यहाँ पे बन गई, तो अगर यहाँ पे ये फाइल बनी है तो यही फाइल तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी डेटा एनालिसिस करके फाइल बननी चाहिए, तो वो तो दिखाई नहीं दे रही है सर। तो एक काम करो, इसको बंद करके ऐसे फिर से खोलना, इसको भी खोल दो। अब यहाँ पे देखो डेटा एनालिसिस करके एक फाइल आई है, फोल्डर, देखो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको क्लिक करने से इसके अंदर के कंटेंट दिखाई देते हैं, एरो नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी कोई इसके अंदर फाइल नहीं है, तो अभी हमने फाइल रखी ही नहीं, तो होगी कहाँ से, ठीक है। सर एक मिनट दोबारा बताना कहाँ पे जाके ये फाइल बनानी थी। यहाँ पे माई ड्राइव में चले जाओ, ठीक है। माई ड्राइव ये तुम्हारा खुल गया, यहाँ पे माई ड्राइव का बटन है, इस पे क्लिक कर लेना। जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम ऐसे नहीं कुछ सर, नहीं सर, वहां पे जाके मतलब कि ड्राइव ये कहाँ से आ रहा है ऑप्शन ड्राइव वाला, एक बार उसमें अच्छा अच्छा, ये ड्राइव वाला ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, देखो नया टैब जी खोलना, ठीक है। और ये दिख रहा है जी 9 डॉट्स, इस पे क्लिक करना। ये जी ड्राइव सर। दिख रहा है, हाँ हाँ सर। इस पे क्लिक करना। जी सर। और यहाँ पे माई ड्राइव दिख रहा है, इस पे क्लिक हाँ करना, जी सर, आ गए ठीक है। सर। तो तुम्हारी जी ड्राइव सर। के अंदर के फोल्डर्स आ जाएंगे। अब तुम्हें एक मान लो ऐसा फोल्डर बनाना, तो तुम यहीं पे जाके ऐसा राइट क्लिक करना, तो न्यू फोल्डर आ रहा है। हाँ जी सर, आ गए। तो जब ऐसे इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये तुमसे बोला है कि नाम बताओ अपने फोल्डर का, तो तुम अपना नाम देके क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। जी जी सर। अब यहाँ पे आ जाओ। सर ये एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये बताइए। हमारे ड्राइव का स्टोरेज भी यूज करेगा, जो 15 GB हमें मिलता है अगर वो भी तो आपने यूज इस पे करेगा। क्लिक कर लिया तो ये ड्राइव को आपके गूगल कोलैब से जोड़ देता है। हमारा जो ये गूगल कोलैब है, जिस पे हम काम करने जा रहे हैं, अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये गूगल कोलैब को हमारे ड्राइव से ले जाके कनेक्ट कर देता है। जो 15 GB का स्पेस मिल रहा है ना आपको ड्राइव में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना 15 GB, जिसमें से 9.56 GB मैंने डेटा इसमें रख रखा है, ठीक है। तो इस ड्राइव को ले जाके वो कनेक्ट कर देता है गूगल कोलैब से। जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो इससे क्रॉस बन के आ जाएगा, जब ये कनेक्ट हो जाता है तो, ठीक है। कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। यस सर। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर बताइए। सर ये गूगल क्लैप पे हम कोड वगैरह आगे कंटिन्यू करेंगे क्या? हाँ गूगल कोलैब पे ही हम कोड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखो इंडस्ट्री में जब तुम कोड करते हो, या फिर एक एक सिनेरियो समझो, मान लो जी कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। जी उस एप्लीकेशन पे जब तक मैं अकेले काम कर रहा हूं तब तक तो ठीक है, मेरे मशीन पे है, लोकल मशीन पे, ठीक है। लेकिन अगर जी मैं एक टीम के साथ काम कर रहा हूं, जिसमें 4 लोग हैं, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि तुमने कितना कोड किया कितना नहीं किया, और वो कैसे राइट अपना काम करेंगे। इसीलिए हमें राइट। इंडस्ट्री में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है जिसको सब एक्सप्लोर कर सके। उसी तरीके से अगर एक वेबसाइट तुम बना रहे हो, तो उस वेबसाइट को तुम अपने लोकल मशीन में बनाते हो, ठीक है। जी लेकिन उसको लोकल मशीन में ही चलाते हो, जी कि दुनिया को चलाने के लिए कहते हो कि भाई दुनिया तुम चलाओ, हम तुमको एक यूआरएल दे दे रहे हैं ऐसा, तुम उसको जैसे ही हिट करोगे, जैसे www.google.com, तो गूगल को सब इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन गूगल वालों ने जी बना के इसको ऑनलाइन नहीं किया रहता, तो क्या हम इस्तेमाल कर पाते हैं, बताओ। जी नहीं। तो हमें एडवांस टूल्स चाहिए होते हैं भाई, बेसिकली पता है, मैं सोचा था कि इसको EC2 पे सिखाऊंगा। EC2 होता है AWS की एक सर्विस, जिसपे हम ऑनलाइन एक कंप्यूटर हायर करते हैं, वो फ्री में होता है, जी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले चलूंगा, एक ही बार ले चलूंगा तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो गूगल कोलैब ये समझ लो कि तुम्हें यहाँ पे जो रैम मिल रहा है ना 12.67 GB का फ्री में, उसको तुम्हें यूज जी करने की मैं आदत दिखा रहा हूँ कि कैसे यूज करें, ठीक है। जी। चलो, इसलिए हम गूगल कोलैब की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको चलाने का तरीका देखो, या तो इस पे क्लिक कर लो, ठीक है, या तो इस पे क्लिक कर लो तो चल जाएगा। एक एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, बिना इंटरनेट के ये नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से चल रहा है, ठीक है।
तो जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ये इंटरनेट पे गया, गूगल के सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद उधर से डेटा आया, और डेटा आया तो हमारे मशीन ने उसको डिकोड किया, और वो समझ में मेरे मशीन को आया कि हेलो वर्ल्ड लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब तुम्हारे मशीन पे नहीं हो रहा है, गूगल के इंजन पे हो रहा है, सिर्फ तुम देख रहे हो अपने मशीन में। ठीक है, समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आया? जी जी हाँ। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब इसको चलाने का दूसरा तरीका भी है। हमने जुपिटर लैब पे देखा था कि शिफ्ट और एंटर को प्रेस करते हैं तो चल जाता है, ये वैसे चलता है, देखो शिफ्ट एंटर से भी चलता है ये। ठीक है, अगर तुम जुपिटर चलाना जानते हो तो तुम्हें गूगल कोलैब भी चलाना आता है। ठीक है, ऐसा मान के चलो बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और भी चीजें करते हैं, जैसे मैंने लेट्स से यहाँ पे लिख दिया कि पूरे पाइथन की कोडिंग तुम इस पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम पांडास को पढ़ रहे थे, तो वीडियोस जिसने नहीं देखी है देख लेना। मैंने एक वो चैट जीपीटी के बारे में भी बताया और बार्ड के बारे में भी बताया है कि आपका कोई भी समस्या हो उसका समाधान चैट जीपीटी देगा। तो वो एक प्लेलिस्ट है, मेरे यूट्यूब पे जाना मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अपने स्टेटस पे उस पर देख लेना सब। तो यहाँ पे हम, पता नहीं क्या लिखने जा रहा था मैं, कुछ लिखने जा रहा था, कुछ भी लिख लो। हेलो मतलब तुम जो पाइथन में चलाते थे वो यहाँ पे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब मैं पांडास के बारे में पढ़ा रहा था, और पांडास के बारे में पढ़ाते समय मुझे फील हुआ कि मैं अपने डेटा की प्रोसेसिंग अपने लोकल मशीन में नहीं करा सकता हूँ, इसलिए मैं गूगल कोलैब के पास आया। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे डेटा भी तो चाहिए। बिना डेटा के हम डेटा प्रोसेसिंग कराएंगे कैसे? अब रोड पे जाएंगे थोड़ी ना घूमने के लिए कि हाँ भाई डेटा कलेक्ट करना है, तो लोगों से पूछेंगे कि हाँ डेटा है, डेटा है, डेटा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स आगे आई हैं जो हमें डेटा देती हैं फ्री में, कि ले जाओ और इस पे सीखो, और बाद में हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ उससे क्रिएटिव बना के। क्योंकि मैं भी कभी ना कभी तो सीखा ही होगा ना कैगल से डेटा उठा के। कैगल एक वेबसाइट है जहाँ से डेटा फ्री में मिल जाता है, और आज हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैगल। ठीक है, कैगल पे जाओ। कैगल पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कैगल कॉलन योर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे डेटा सेट मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें, कंपटीशन होता है, कोर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इस पे जब तुम क्लिक करोगे, तो अगर तुमने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है इस वेबसाइट से, तो ऐसा रजिस्टर्ड वाला सिंबल आएगा। इस बटन पे जब तुम क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यहाँ पे डेटा सेट मिलते हैं, यहाँ पे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं जो प्री ट्रेंड है, पहले से बना दिए गए हैं, वो भी मिलते हैं। उससे रिलेटेड कोड भी मिलता है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड भी कोड मिलता है। डिस्कशन सेशन, अगर कल को कोई तुम्हें प्रॉब्लम होती है किसी कोड में, तो तुम उसको डिस्कस कर सकते हो इस डिस्कशन सेशन में। उसके बाद से तुम कोर्स भी यहाँ से खरीद के पढ़ सकते हो, जो थेरेटिकल होता है, मतलब टेक्स्ट बेस्ड होता है, तुम्हें पढ़ पढ़ के समझना होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे। रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो जो तुम्हारा ईमेल आईडी है ना, गूगल विथ रजिस्टर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे तो जो तुम्हारा यहाँ पे ईमेल आईडी होगा यही तुम्हारी आईडी बन जाएगी, और खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा, खुद ब खुद ये रजिस्टर्ड कर लेता है। या तो आप इस पे क्लिक करो साइन इन पे और अपना अकाउंट मैनुअली क्रिएट करो। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो ईमेल आईडी है बस इस तरह रजिस्टर्ड विद गूगल कर देना, तो यही ईमेल आईडी जो यहाँ वाला है उसी को इस्तेमाल कर लेगा ये। देखो तैयार हो रहा है, और इसने यूज कर लिया उसे। ठीक है, तुम्हारे में कुछ परमिशन पूछेगा अलाउ करने के लिए, तुम अलाउ का परमिशन दे देना, तो वो बना के तुम्हें एक आईडी दे देगा, और वो आईडी कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें योर प्रोफाइल सेटिंग साइन आउट ये करके होगा ऑप्शन। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे भी मैंने बोला था कि तुम नोटबुक बना सकते हो। देखो यहाँ पे नोटबुक दिखाई दे रहे हैं, तो नोटबुक तुम बना सकते हो। इस पे जब तुम क्लिक करोगे नोटबुक पे, तो देखो यहाँ पे एक नोटबुक मैंने बहुत पहले 16 दिन पहले बना रखा है। ठीक है,
मान लो कि मैं कुछ नया नोटबुक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, उसको देखते हैं। हम होम पे चले जाएंगे, ठीक है। और मान लो कि किसी डेटा के साथ हम नोटबुक बनाते हैं, एक सेकेंड। योर वर्क में जाओ और योर वर्क में क्या हो रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो नोट अपना बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए तुम्हें डेटा सेट पहले चाहिए होता है। पहले डेटा सेट पिक करो, फिर नोटबुक बनाना होता है, ठीक है। तो मान लो कि मैं डेटा सेट पे, हाँ जी बताइए। सर आप रिपीट कर सकते हैं कि आप अभी क्या बोल रहे थे? आपकी बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही थी। तुम शेरनी, तुम टेलीकास्ट देखो, ठीक है। चलो, क्या सर? कह रहा हूं तुम टेलीकास्ट देखो, यूट्यूब पे बैठ के देखना, ठीक है। चलो, डेटा सेट पे क्लिक करते हैं। डेटा सेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक सर्च इंजन खुल जाएगा, मतलब यहीं पे सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो जो जिस तरह का तुम्हें डेटा चाहिए, ठीक है। तो देखो, बहुत पहले से यूट्यूब पे जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं वो जानबूझ के सिंपल डेटा उठाते हैं, क्योंकि उस पर समझाना आसान होता है, ठीक है। तो टाइटेनिक का डेटा हो गया, टिप्स डेटा हो गया, ऐसा बहुत सारे डेटा है, सुपर मार्केट का डेटा हो गया, ठीक है। क्योंकि उसको समझाना आसान होता है, रिपोर्ट भी अच्छे खासे बन जाते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। लेकिन जो तुम्हें इंडस्ट्री में डेटा मिलता है वो इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत भसड़ होती है, ठीक है। चलो, हम भी आसान डेटा उठाएंगे। सुपर स्टोर का एक डेटा है, उसको उठाएंगे। तो ये सुपर स्टोर डेटा सेट 2 साल पहले किसी ने यूज किया है, इस पे क्लिक करो, देखो डेटा सेट मिल रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए दिया है, और देखो यहीं पे लिखा हुआ न्यू नोटबुक। अगर तुम्हें अपना कोड इसी डेटा के साथ करना है, मतलब आप चाहते हो कि इस रॉ डेटा को फिर से आप भी एनालाइज करके अपना नोटबुक बनाओ, तो इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा नोटबुक आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे भी कैगल को इस्तेमाल कर सकते हो अपने एनालिसिस के लिए। देखो नोटबुक का नाम आ गया, ये देखो एडिटर हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। और ये अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये देखो हमारा शेल है। यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे भी देखो मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड यार प्लीज। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये चलने लगेगा। तो देखो इसको कनेक्ट भी तो करना होगा, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट, ये 3 डॉट्स है ना, इस पे तुम क्लिक करोगे तो ये सेशन स्टार्ट का बटन आएगा, ठीक है। अगर तुम ये नहीं करते हो, इसी को सीधा शिफ्ट एंटर करोगे तो ये कनेक्ट होने लग जाता है। देखो स्टार्टिंग आ गया ना, देखो वेटिंग फॉर जुपिटर, ये भी जुपिटर ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये है सर कनेक्ट जी, होगा, ये चीज ना, सर आई एम ऑडिबल। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। सर ये सुपर स्टोर का डाटा जो है, ये तो पुष्पेंद्र सर भी 1 साल से पढ़ा रहे हैं, और आप भी इसी चीज को लेके आ रहे हो। कोई अलग लेके आओ ना डाटा को। बताओ बताओ किस तरह का डेटा पे मैं एनालिसिस कर दूं, जो तुम्हारे पास डेटा है दे दो, उस पे एनालिसिस कर दूंगा। देखो सर लाइक कोई। एक बार मेरा तरीका देख लो, ठीक है। शायद पुष्पेंद्र सर जो होता है वो कोड को लिखे लिखाए आते हैं और शिफ्ट एंटर कर करके चलाते हैं। हाँ सर, वो बिल्कुल भी सही बात। वही करते हैं। मैं ये नहीं करूंगा भाई, हेडक मत लो, ठीक है। सर ये सुपर स्टोर का डाटा तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, पुष्पेंद्र सर ने दे रखा था। कोई सर कोई दूसरा डाटा पे काम करवा दीजिएगा। चलो ठीक है, टाइटैनिक पे कर लेते हैं। सर टाइटैनिक भी है। तो बताओ किस पे करें, बताओ तुम ही बताओ। ये सिंपल डेटा सेट है जिसको कौन सा सिखाना आसान व्हीकल होता है। कौन सा व्हीकल्स नहीं है भाई व्हीकल्स वो का बता ले लो दे। सर। सर व्हीकल व्हीकल का ले लो, व्हीकल्स का, किसी ट्रांसपोर्ट का चलो व्हीकल्स का ले लेते हैं। वैसे ट्रस्ट मी, ये जो डेटा सेट तुम्हें दिए गए हैं ना, इन डेटा सेट पे इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं होता, ठीक है।
खैर जो भी है, सिखाने की बात थी कि तुम्हें पांडास आना चाहिए। पांडा से तुम कैसे डेटा निकालोगे। अब मान लो जिस डेटा को तुम विजुअलाइज मुझे नहीं, भी सिखा दीजिए ना। हाँ मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, जिस डेटा को तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे उस डेटा के पैरामीटर्स के बारे में, उस डेटा के ऊपर तुम एनालिसिस क्या ही करोगे। ये बात है, इसीलिए लोग यही उठाते हैं। चलो खैर जो भी तो है। किसी ने कोई नहीं डेटा सर, शेयर आप करा है? इसी से सिखा सर दीजिए, कोई यही दिक्कत करवा नहीं। दीजिए ना। यही करवा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर, जो आपका मन हो उसको करवा दीजिए। चलो। पढ़ना ही तो है, कुछ भी पढ़ लेंगे। नहीं भाई, कुछ भी मत पढ़ो यार। कुछ भी पढ़ लेगा भाई कुछ तो। भी का मतलब वो नहीं है, जो आप पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, गलत थोड़ी पढ़ाएंगे। मैक्सिको क्राइम डॉट सीएसवी का डेटा दिया है भाई, इस पे काम कर लो। ठीक है, देखो एक बंदे ने मैक्सिको क्राइम का डेटा चैट बॉक्स में डाला है। ठीक है, चलो क्राइम का भी हमें बहुत अच्छे से वो है, क्राइम हम समझते हिमांशु हैं। भाई ने डाला है, हिमांशु भाई ने हाँ, डाला है। तो देखो इसको मैं अपना लोकल मशीन पे डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, पहले डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। मैक्सिको क्राइम करके ही ये डेटा है। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। अबे 34.30 MB का डेटा, अपने ऑफिस का डेटा उठा के दे दिया है क्या हिमांशु? राणा है ना? अरे नहीं सर, हाँ मैं सर, ये आदर्श। हिमांशु राणा ये अपने ऑफिस का डेटा लेके आया है। हाँ जी सर, ये वही है सर, ये बोल नहीं रहा है। हाँ सही है, ऑफिस का सारा काम क्लास में करवा बैठ के। अबे मैं ये इंजीनियर हूँ। अरे सर, मैं आदर्श बोल रहा हूँ, राणा नहीं हूँ मैं। अच्छा राणा नहीं हो? अबे हिमांशु तुम आदर्श कब से बन गए? अरे सर, मेरा निकनेम है ये, एक्चुअली इसमें दूसरी आईडी से लॉगिन करा ना आज मैंने, इसीलिए। चलो ठीक है, तो ये कुणाल फिर गलत बता रहा है। चलो देखो नहीं सर, हमारे, मैंने हिमांशु के नाम से पढ़ा था, इसलिए सॉरी, सो सॉरी भाई। बुरा मान गया, वो नहीं सुनने वाला है। देखो डाउनलोड्स में गया होगा, देखो कहाँ गया, डाउनलोड्स में गया होगा शायद, डाउनलोड किया ना इसको। यहाँ पे डाउनलोड हुआ है यार, डेस्कटॉप ही डाउनलोड रखा होता था। तो सर ऊपर ऊपर ही आ जाता। नहीं नहीं, देखता हूँ हुआ कहाँ, डाउनलोड ही है। चैट में फिर से देखते हैं। डाउनलोड तो डेस्कटॉप पे ही किया, डेस्कटॉप पे तो दिखाई दे रहा है यार। अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा, चलो रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। हाँ देखो आ गया। ठीक है, अब मेरे मशीन में जुपिटर सॉरी एक्सेल वगैरह नहीं है, तो ये रीड नहीं कर पाऊंगा मैं अपने मशीन पे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपने ड्राइव पे लेके जाता हूँ। मेरा ड्राइव है यहाँ पे, और इस ड्राइव में मैंने ये फोल्डर बनाया था डेटा एनालिसिस नाम की। इस पे मैं अपने डेटा को ले जाकर अपलोड करूंगा। तो देखो ड्रैग फाइल हियर करके ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना तो अपलोड फाइल, फाइल अपलोड का भी ऑप्शन आएगा। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके लोकल मशीन से कनेक्ट हो जाता है। और लोकल मशीन में अपने डेस्कटॉप पे मैक्सिको क्राइम का डेटा रख रखा है, इसको सेलेक्ट करके ओपन करोगे तो यहाँ पे वो डेटा अपलोड होने लग जाएगा। देखो अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर तुम्हारा डेटा एनालिसिस नाम से कोई फाइल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। देखो इसके अंदर मैक्सिको क्राइम डॉट सीएसवी का डेटा आ गया। ये डेटा तुम्हें यहाँ पे रीड करना है। तो अब रीड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पांडास चाहिए। तो पहले पांडास हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके इनिशियल कोड्स, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है पहले तो, अब देखो यहाँ पे पिप इंस्टॉल पांडास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गूगल को सब पता है। ठीक है, तो गूगल ने ज्यादातर लाइब्रेरीज को अपने अंदर रख रखा है। तो किस तरह की लाइब्रेरी नहीं रख रखी है, तो एक दो लाइब्रेरी है, जैसे पाईट्यूब है एक लाइब्रेरी, उसको नहीं उसने रख रखा है, कुछ और भी लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो उसको हमें चलाना पड़ता है, यहाँ पे भी पिप इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पिप इंस्टॉल पांडास अगर आप लिखोगे तो लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, शिफ्ट एंटर, और ये लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देखो लिख रहा है ना। तो ये ऑलरेडी इस लाइब्रेरी को रखे हुए, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं पांडास को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, देखो ये सजेशन कैसे दे रहा है, बहुत अच्छा सा सजेशन भी देता है ये। ठीक है, ये बहुत एडवांस है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे टिक दिखाई दे रहा है ना, इस टिक का मतलब है कि ये सारे शेल चले हुए हैं। ठीक है,
अगर ये टिक नहीं आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नंबर भी नहीं आएगा और टिक भी नहीं आएगा। जब टिक नहीं आएगा तो समझ लेना कि ये शेल चला नहीं है, भले ही कुछ भी लिख दो तुम इसमें। ठीक है, तो अब मैं पीडी, क्योंकि पांडास मैं बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अलाइज करके उसको पीडी मान के चल रहा हूँ। SSMS क्या होता है भाई? अर्श, सर ये आरिफ ना सीक्वल के बारे में बात कर रहे हैं, वो पुष्पिंदर सर ने बताया था। सर एसएसएमएस या फिर हम वर्कबेंच से डेटा टेबल कनेक्ट करके हम ले सकते हैं गूगल कोलैब में, बिल्कुल ले सकते जैसे हैं कि यार, बिल्कुल ले डेटा सकते हैं ना। कनेक्ट करके ले सकते हैं भाई, डेटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हम्म। हैं। लेकिन थोड़ा सोचो, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? एक ऑनलाइन एडिटर है, ठीक है, और वो है गूगल के इंजन पे। तुम्हारा डेटाबेस अगर ऑनलाइन होता, तो जैसे मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में बताया था, पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट, याद है? उसके बारे में जो बताया था, उससे हमें उस डेटाबेस की आईपी एड्रेस देनी पड़ती प्लस पोर्ट नंबर देना पड़ता, फिर वहां से डेटा आ जाता। लेकिन तुम्हारे लोकल मशीन में अगर डेटा बेस है, तो तुम उसको कैसे कनेक्ट करोगे? यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो, इसको मैं लोकल मशीन पे करके दिखा दूंगा, पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करके और डेटा यहाँ पे रिट्रीव करके दिखा दूंगा तुम्हारे लोकल मशीन के पांडास में। ठीक है, स्ट्रेस मत लो इतना, पहले बेसिक तो सीख लो। चलो, अब देखो pd.read_csv, ठीक है, तो ये बहुत आगे की बात हो गई। अभी पांडास ही हमें नहीं पता कि पांडास में होता क्या है। ठीक है, तो पहले पांडास सीख लो यार। तो पांडास में दो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। पहला जो होता है डेटा फ्रेम कहलाता है, दूसरा जो होता है उसको सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये दो डेटा टाइप हैं। ठीक है, अब ये करते क्या है? तो ये हमें हमारे डेटा को रीड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं एक डेटा बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस डेटा को बनाने के लिए हम डेटा फ्रेम की मदद से कैसे डायरेक्ट बनाएंगे उसको देख लेते हैं। ये मैंने कल भी करवाया था, ठीक है, बट क्राउड आज ज़्यादा है इसलिए मैं फिर से इसको करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे pd.डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम एक क्लास है। ठीक है, तो आया नहीं, डेटा फ्रेम, ठीक है। अब इसके अंदर एक डिक्शनरी की फॉर्म में हम डेटा को डालते हैं। यहाँ पे मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल में मान लो 2 कॉलम है, और ये कॉलम की हेडिंग है, ये सीरियल नंबर है, और ये मान लो एज है। ठीक है, तो ये 2 कॉलम हो गए और ये डेटा हो गए, इसमें डेटा आ जाएगा। तो मान लो सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे 27 42 96 और 2 ऐसे करके एज है इन बंदों का। ठीक है, तो अगर इसको मुझे टेबलर फॉर्म में बनाना है, तो टेबलर फॉर्म में बनाने के लिए हमें डेटा फ्रेम का सहारा लगेगा। ठीक है, डेटा फ्रेम हमारे डिक्शनरी टाइप ऑब्जेक्ट को, पाइथन के डिक्शनरी टाइप ऑब्जेक्ट यानी कि डिक्शनरी के डेटा टाइप को टेबल में कन्वर्ट करता है। देखो कैसे करेगा। तो pd.data_frame यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करली ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट दे दो। ठीक है, स्टार्ट करली ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट। अब ये जो सीरियल नंबर है ना, ये बनेगा की। डिक्शनरी में की और वैल्यू होता है ना, तो ये सीरियल नंबर की है। फिर एक कॉलन लगाओ, और ये पूरा का पूरा जो रो है ना 1 2 3 4, इसको एक लिस्ट में या टपल में दे दो। तो मैं इसको एक लिस्ट में दे रहा हूं। ये हमारे एक की और एक वैल्यू है, कॉमा लगाओ। ठीक है, अब हम दूसरी की यानी कि एज हमारी दूसरी की है और उसकी वैल्यू है 27 42 96 एंड 2। तो हम यहाँ पे दूसरा की जो लिखेंगे वो लिखेंगे एज, फिर कॉलन लगाएंगे, और फिर लिस्ट के फॉर्म में ही हम अपना दूसरा डेटा देंगे, जैसे 27 42
96 एंड द लास्ट वन इज 2। अब जैसे ही तुम शिफ्ट एंटर करोगे, देखो ये जो दोनों सीरियल नंबर और एज है ना, ये दोनों हेडिंग बन गए हैं, टेबुलर फॉर्म में आ रहा है हमारा डेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, कन्वर्ट दिस डेटा फ्रेम टू एन इंटरैक्टिव टेबल। ठीक है, अब देखो ये इंटरैक्टिव टेबल है एक तरह से, इस पे हमारा शेडेड पार्ट आ रहा है ना, जैसे हम मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इसी को तुम प्रिंट के अंदर लिखोगे तो वो इंटरैक्टिव फॉर्म नहीं होगा। वो तुम्हें टेबल जैसा तो दिखाएगा लेकिन फील नहीं आएगा कि टेबल जैसा है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, प्रिंट के अंदर लिखने से चीजें खराब हो जाती हैं। यहाँ पे देखो, अब ये कोई इंटरैक्टिव नहीं है। ठीक है, देखो जो वो टेबल था इंटरैक्टिव, ये जुपिटर में नहीं आया अभी तक, क्योंकि यहाँ पे जनरेटिव एआई को यूज करा जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट कोड और जनरेट विथ एआई। ठीक है, यहाँ पे भी जनरेटिव एआई डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेटा है, देखो इंडेक्स, सीरियल नंबर, एज। इंडेक्स में 0 से लेकर 3 तक ये पाइथन ने अपनी तरफ से दिया है, सॉरी हाँ पांडास ने अपनी तरफ से दिया है। ये हमारा सीरियल नंबर है 1 2 3 4। मैं इस पिक्चर को इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा कि चीजें क्लियर रहें। देखो ये सीरियल नंबर जो है ये हमने दिया था सीरियल नंबर कॉलम में, फिर ये देखो थिन सी लाइन यहाँ पे। फिर ये एज है, एज में 27 42 96 एंड 2 अच्छे तरीके से बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक इंटरैक्टिव फॉर्म। और देखो ये क्या करके भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हो, जनरेटिव एआई इंप्लीमेंट कर दिया है यहाँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्लिक करो सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, सही है यार, ये तो नया बिल्ड किया है इन लोगों ने। सही है। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ, ये नया बिल्ड किया है, मैंने भी इसको देखा नहीं था। सही है। अरे सर, हम पांडा में मदद से सर हम कैलेंडर भी तो बना सकते हाँ जी, क्या कर सकते हैं? हैं। कैलेंडर कैलेंडर। कैलेंडर बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैलेंडर लाइब्रेरी लगती है। जी, उसको सर्च करना पड़ेगा। हाँ चलो, तो इतना सबको समझ में आया? म्यूट कर लो यार अपने आप को प्लीज। इतना सबको समझ में आया गाइस? यस सर। यस सर। हाँ तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सब यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, सर रिकेप जिसको देखना एट्रीब्यूट होगा। एरर आ रहा एट्रीब्यूट एरर आ सर रहा ये है? कह रहा हूँ। हाँ है। यस सर। बोलो, हरे कृष्णा बोलो क्या। सर सर इसके बाद एमएल ही तो स्टार्ट होगा या और कुछ? इसके बाद देखो, मैं पावर भी ये तो पढ़ाने वाला हूँ नहीं, एडवांस एक्सेल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जी तो यस इसके जी बाद जी जी। एमएलई स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रोक्स कितने दिन में ये खत्म हो जाएगा हमारा पांडा वगैरह? ये हमारा 15 से 20 दिन लगेगा। ओके। ये दोबारा करा रहे हो ना सर? आप पहले करा चुके हो ना? हाँ लेकिन जो बच्चों का छूट गया था ना, तो फिर से वही करा रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट की एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो तो कोई नहीं। ठीक है। कौन क्या पूछ रहा था? एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, किसका आ रहा है भाई एट्रीब्यूट एरर? क्या एट्रीब्यूट एरर में है? सर मेरा आ रहा है actually। स्क्रीन शो करो, रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करो। सर हाँ जी, कहाँ पे आ रहा है एरर? सर सीरियल सेम एरर मेरा भी आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? सेम एरर मेरा भी आ रहा है। अच्छा, मॉड्यूल पांडा हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में जो एफ लिखे हो ना भाई, pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का जो एफ है वो स्मॉल लेटर में है, एरर तो पढ़ लो। एफ को कैपिटल में करो। अब शिफ्ट एंटर करो, चल गया। अब तुम्हारा शेयर में ठीक है तुम्हारा सर। क्या आ रहा है? अब अपना जो शो कर रहे हो ना स्क्रीन, उसको बंद कर दो। हाँ शेर ने, तुम बताओ। सर मैंने वो कैपिटल एफ करके भी कर लिया तब भी सेम ही आ रहा है। स्क्रीन शो बंद करो भाई अपना। कौन है? अर्श, बंद करो स्क्रीन शेयरिंग अपना। नीचे बटन आ रहा होगा बिल्कुल, देखो। हाँ अब शेयर ने, तुम शेयर करो अपना स्क्रीन।
चौथी। अरे स्क्रीन शेयर करो। अरे रुक जाओ सर, देखो देख दिया सर मेरी स्क्रीन। मॉड्यूल pandas हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करियो, थोड़ा और सर ऊपर करियो, थोड़ा और। एक्सक्यूज मी सर। रुक जा भाई, देखो रुक जा, सर, थोड़ा और ऊपर करियो। सर डी भी छोटा लिख रखा है इसमें तो। नीचे आइयो बिल्कुल, ऊपर थोड़ा जाओ। हाँ, ये डेटा में डी तुम्हारा, अरे रुक जा, डेटा में जो डी है ना, ये डेटा फ्रेम, ये उसका डी। डी स्मॉल है तुम्हारा। चलो, चल गया, खुश हो जाओ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? चलो, रिकॉर्डिंग पे हो तुम लोग, ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है। रामकृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंदी मत करना लगना। प्रेमानंद। अरे सर वो ठंड पड़ रही ना, उसका देख रहा था मैं बाहर। चलो, किसी सर को मैं ये और कुछ पूछ रहा था पूछना कि है? कल हाँ, इसमें सर मैं ये पूछ रहा था कि कल आप इसी पे ही काम कराओगे या फाइल चेंज कर दोगे? देखता मतलब हो हूँ, सकता है। तुम लोग बता देना, ठीक है, तुम लोग शेयर कर देना, मैं कर दूंगा उसी पे डेटा नहीं एनालिसिस। इसी पे करा लो सर, मैंने तो ये डाउनलोड कर लिया अपना सारा। चलो बेशक। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे ओके सर कर। सर। जो कैगल पे आपने अभी वो दिखाया था डेटा सेट सुपर स्टोर वाला, तो ये अगर उसको भी वेदांश, हमें इसमें, अच्छा मुस्कान, हाँ बोलो। जो वो कैगल पे जो सुपर स्टोर वाला डेटा सेट था, उसको भी हमें डाउनलोड करके पहले ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा अगर गूगल कोलैब में यूज करना है तो। हाँ हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। एपीआईज के फॉर्म में भी करवाता, लेकिन एपीआईज को थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है, कुछ कुछ एपीआई काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हाँ, डेटा को डाउनलोड करके फिर से उसको गूगल अपने ड्राइव पे डालना पड़ेगा, और फिर गूगल कोलैब से अटैच करके उसको चलाना पड़ेगा, जैसा अभी चलाया। ठीक है, ओके सर। सर चलो। डेली इसी टाइम क्लास होती है ये? हाँ, 9 o'clock टाइमिंग रहेगी, ठीक है। रोज स्टेटस चेक कर लेना, और यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, यूट्यूब का भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। बाय। ओके सर। सर फ्लैट तो अच्छा है आपका। हाँ, रहने आओगे? आ जाऊंगा, बुलाओ। नहीं रे, अकेले ही मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास आओ, दिखाता हूँ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा मैं किसी दिन। चलो बाय गाइस।